जी दीदी। दीदी वंदे मातरम दीदी। जी आप आगे बोले। जी भाई साहब, ऐसा था, मैं ना एक्चुअली भारत से बाहर हूँ। मेरे को यहाँ पे ना थोड़ी दांतों की तकलीफ, थोड़ा कुछ पहले से भी थी, लेकिन यहाँ आके थोड़ी ज़्यादा हो गई मुझे प्रॉब्लम ये। और उससे क्या होता है, दांतों में मुझे ना भुरने की थोड़ी शिकायत रहती है। मतलब थोड़े टाइम के बाद जैसे हल्का सा टुकड़ा कोई दांत का टूट गया तो थोड़ी चूना तो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूध का भी ये है, क्योंकि A2 गाय का नहीं मिलता, तो मैं इस वजह से दूध दही लगभग ना के बराबर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा, कुछ आप सप्लीमेंट कुछ या ऐसा कुछ उपचार बताएं जिससे कि वो, अगर कुछ कैल्शियम की भी कमी है तो वो पूरी हो जाए। लेकिन वैसे मैं स्वमूत्र का भी पान शुरू किया है मैंने अभी 15-20 दिन पहले। तो उससे मुझे कुछ मसूड़ों में तो काफ़ी राहत मिली। मतलब मसूड़ों में पहले थोड़ा फुलावट थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। जी भैया। बाहर में कौन इसमें से भाई साहब कुछ। बाहर में कौन से जी, देश में है? मैं भाई साहब लंदन में हूँ। तो वहां तो बड़े आसानी से होम्योपैथी की दवाइयां मिल जाती हैं। हाँ भाई साहब, मैं कुछ लाया भी हूँ होम्योपैथिक की। मुझे वही मैं चाह रहा था, आप मुझे कुछ होम्योपैथिक का ही अगर बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। हाँ, एक तो सबसे जी पहले बहुत अच्छा है कि आपने स्वमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप जी में बहुत उत्तम औषधि है। शून्य जी खर्च चिकित्सा। और जी 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 होम्योपैथी में दांतों की समस्याओं के लिए मेरे पास जी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, काफी परिवारों पे इस्तेमाल किया है। बायोकेमिक जी दवाओं में कल्केरिया फॉस, कल्केरिया फ्लोर, जी। सैलिसिया, नेट्रम मयूर और काली फॉस, ये 5 दवाओं अच्छा का जी, मिश्रण है। ठीक है जी। इसकी इसकी भाई साहब पोटेंसी कितनी है? 6x 12x क्या हाँ, रहता है कुछ आप कल्केरिया फॉस और सिलिसिया 12x ले लीजिए, बाकी 3x। एक मिनट, मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी। अच्छा, कलकेरिया फॉस की आप बता रहे हैं, और साइलेशिया हो गया। कल्केरिया फॉस 12x, सैलिसिया जी, 12x, बाकी सभी 3x। ठीक है। और एक बार भाई साहब वो बता देंगे जो बाकी जो आपने बताई हैं, एक बार उनका नाम प्लीज आप एक बार कल्केरिया दोबारा फ्लोर, बोलें। कल्केरिया फ्लोर, नेट्रम मयूर और काली फॉस। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। और ये कैसे कैसे लेनी है सर ये भाई जी, ये कितना मतलब कितनी बार लेनी है दिन में? 2 बार जैसे बहुत है अगर मेरे ख्याल से। आप इनकी डिब्बी मंगाती हैं, मंगाते हैं, तो उसकी जी एक डिब्बी 25 ग्राम की होती है। वो पूरा का जी, पूरा आप पांचों की एक जगह लेके पाउडर बना दीजिए। सबसे अच्छा तो ठीक है जी। रहेगा कि पाउडर फॉर्म में बना दीजिए। इस तरीके की जी डिब्बी मिलेगी तो पाउडर फॉर्म में बना दीजिए, उस पाउडर को रख दीजिए। 2-3 चुटकी जी पाउडर 1 कप गुनगुने पानी में घोल के रखिए। एक बार में ना जी, पिए तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पी लें। इस तरीके से ठीक है दिन जी। में 2 से 3 बार। और जी अगर आप ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए। लगभग 200-250 ग्राम 500 ml पानी में आधा जी चम्मच पाउडर, मतलब छोटा चम्मच का आधा चम्मच पाउडर, 500 ml जी गुनगुने पानी में घोल के रख लें। कांच की जी बोतल हो तो बहुत बढ़िया। और उस जी, पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। ठीक है जी, पूरे ठीक है। दिन में वो पानी खत्म, सुबह से लेकर रात तक सोने के बीच में वो पानी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें मतलब कोई अगर कैल्शियम की भी कमी है बॉडी में तो वो भी मेरे ख्याल से पूरी हो जाएगी, जी, अगर कल्केरिया कुछ। फॉस, कल्केरिया फॉस है। जी कल्केरिया फ्लोर है जो हमारी कैल्शियम की पूर्ति करेगा, दोनों। जी जी। ठीक है। और धन्यवाद गोविंद जी। एक एक आपसे और प्रश्न था। मेरी एक्चुअली मासी है, उनका ना कुछ टाइम पहले ब्रेस्ट का वो हुआ था, कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उनको उनका फिर उन्होंने वो कीमो वगैरह करवा ली। बने और रहें, अभी करीबन। बने जी, रहें, आज का टॉपिक यही है। एक तो जी कैंसर होगा नहीं, और होगा तो जी, करेंगे क्या? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी निशा मिश्रा दीदी, एक और हैंडरेज है। अच्छा चलिए, हो गया। ले लें। जी, हाँ, और लगा एक हैंडरेज है, ले ही ले लेते हैं फिर। निशा दीदी दोबारा हैंड रेस कीजिए जरा।
निशा मिश्रा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। अब कोई एक्स्ट्रा हैंडेज ना करे, नहीं तो जो उद्देश्य है वो फिर अगला दिन टल जाएगा। जितना समय मिलेगा उतना दिल से निकलेगा। चलिए भैया वो करते हैं और अब इसमें शुरू करते हैं। अब उनमें आए चलिए। जी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 3 जुलाई 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक, एक तो सबसे पहली बात, मुझे तो कैंसर होगा नहीं, मुझे तो नहीं होगा, और हो गया तो क्या करूंगा वो अलग बात है। ऐसे तो मुझे होगा ही नहीं तो मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन किसी और को हो गया तो क्या करेगा, और मुझे क्यों नहीं होगा। सबसे इसी पहले जवाब, सबसे पहला कि मुझे क्यों नहीं होगा, इसका सबसे पहला उदाहरण, 45 साल की उम्र है, 45 साल में 365 दिन का जीवन देखा है। होशो हवास में 17 साल की उम्र से दिल्ली में हूँ और काफी सारे जीवन देखा। सन 2003 में दांत में दिक्कत हुई और उस वक्त मेरे ख्याल से जानकी दास हॉस्पिटल, वहां पे गया। उन्होंने दांत को देख के बोला कि आपके दांत में यहाँ पे ना कैंसर है। ठीक है। और संजोग से 2003 में एक कैंसर नाम की चिड़िया हमारे दिलो दिमाग से कोसों दूर थी, क्योंकि ना ही सोशल मीडिया उतना अच्छा था, ना ही मल्टीमीडिया उतना अच्छा था, और ना ही डॉक्टरों के पास आना जाना उतना अच्छा था। तो इसकी वजह से कैंसर वाली चिड़िया मुझे ऐसी लगी थोड़ी बहुत, और दांत में तकलीफ ज्यादा थी। तो मैं उठ के थोड़ा सा मन में दुख हुआ, और मैं, मेरे पिताजी उस वक्त पंचायत, धनबाद झारखंड में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पंचायत में पोस्टिंग में थे। मैं उठ के चला गया गांव, 2003 की बात है, मतलब पिताजी के पास। और वहां जाके जैसे कहते हैं ना, रोना होता है, तो मैंने मम्मी को पकड़ के रो गया। तो कहते क्या हुआ, कह रहे, मैंने कहा जी डॉक्टर ने कैंसर बोला है। कह रहे पागल है, मतलब मम्मी के जो शब्द थे, उन्होंने बोला कि हमें क्यों कैंसर होगा भाई साहब से, क्यों, उन्होंने क्यों बोले कि कैंसर होगा, क्योंकि जिस घर में साधु का खान, मतलब पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही, मतलब एक पीढ़ी साधु का आ रहा है, मेरे दादाजी श्री श्री 1008 श्री बाबा दीप नारायण दास, और घर में सात्विकता का माहौल, सात्विक भोजन, यहाँ तक कि लहसुन प्याज, जब तक दादाजी और दादी रहे तब तक हमारे घर में लहसुन प्याज भी वर्जित था। हम लोग दिल्ली में रह के खा लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन घर में लहसुन प्याज नहीं बनता था पूरी तरीके से। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण, परमात्मा में आस्था होने के कारण घर वालों का विश्वास था कि हमारे नहीं, जो भी है झूठ है। रात कटी, पिताजी ड्यूटी से आए, पिताजी की मम्मी ने बताया, कहते पागल होगा डॉक्टर। अब ये समझो, अब मैं आपको यही बात बताऊंगा कि 2003 में मेरे पिताजी कहते पागल होगा डॉक्टर, लेकिन आज अगर कैंसर की बात करेंगे तो वही पिताजी और माता जी कहेंगे ना भाई ठीक है, जांच करा ले, सारे डॉक्टर दिखा ले। क्यों? क्योंकि उस वक्त इस चिड़िया को ज्यादा सबसे परिचय नहीं, रूबरू नहीं कराया गया था। दुनिया में लोग पहले के जमाने में, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आसपास के लोग आए गए, जो जन्म लिया वो गया, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं हुई जिसकी वजह से पता ही नहीं चला कि वो क्यों गया, कैसे गया। तो वो चिड़िया तो पता ही नहीं थी। चलो जी, बात खत्म हो गई। पिताजी ने सुबह बोले कि ऐसा है, मेरे ख्याल से वहीं पंचायत के बगल में कोई छोटा सा शहर था, चांदी या नहीं क्या, मुझे नाम याद है प्रॉपर। उन्होंने कहा वहां पे एक डॉक्टर है, जैसे उनके सीआईएसएफ के यूनिट के काफी लोग जाते होंगे, डेंटिस्ट वगैरह। तो उन्होंने कहा वहां चला जा और वहां जाके दिखा ले। मैं नाम शहर का, वो जो छोटा सा शहर था उसका नाम याद नहीं है। मैं गया, पिताजी ने मेरे को पैसे भी दिए, और वहां गया। उन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल से 100 रुपये फीस ली, और दांत को देखने के बाद कहते हैं निकाल देंगे। उन्होंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि वहां दिल्ली में कुछ बोला है या क्या कहा है, या दिल्ली दिल्ली रहता हूँ लेकिन दिल्ली में दिखाया नहीं, ऐसा कुछ ना उन्होंने पूछा ना मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा दांत निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, निकाल दीजिए। तो 3 दांत निकालने की बात हुई थी, 3 दांत। एक दांत निकाला, उन्होंने कहा कि एक साथ नहीं निकालेंगे, आप एक निकालिए, फिर आके 1 हफ्ते बाद जब इसका जख्म भर जाएगा तो फिर दूसरा निकालेंगे। उन्होंने एक निकाला, एक निकालने के बाद जो तकलीफ हुई, 2 दिन, एक दिन खाने को नहीं मिला। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। मतलब मेरे को खाने से इतना प्रेम था कि मुझे 2 दिन खाने को नहीं बन रहा था, खाने में मिल नहीं रहा था,
तो मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं, और कुछ दिन बाद अपना दिल्ली वापस आ गया। उन दिनों में जो भी उन्होंने दवाइयां दी होंगी, 2-4 दिन, 1-2 दिन गोलियां खाई, नहीं खाया पता नहीं, मुझे वो भी पूरा याद नहीं, लेकिन ठीक हो गया। हाँ, एक चीज वहां पे हुआ कि पंचायत में, पूरा झारखंड आपको पता है कि जंगली इलाका है, मतलब जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का, तो वहां पे जो ब्रश करने का रिवाज था, वो घर में ब्रश था ही नहीं। पीछे पेड़ लगे होते थे, नीम के, इसके, आग के, जो भी पेड़ होते थे उसी के दातुन, तो दातुन वही कर रहा था वहां पे। लेकिन शुरू में 2-3 दिन तो ऐसे, 2 दिन ऐसे दातुन किया, और उसके बाद जब दांत निकला तो दातुन तो ऐसे नहीं करने को बनता था। दातुन करूं क्या, तो सिर्फ कुल्ला, और मेरे ख्याल से मम्मी कुछ चीजें को उबाल के दे देती थी। आ, क्या उबालती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उबाल के दे देती थी, उससे कुल्ला करता था। यानी पहली बार मैं कैंसर से बचा 2003 में। ठीक है, बचा भी है, क्योंकि डॉक्टरों ने, अगर मैं दिल्ली वालों की बात मानता, क्योंकि दिल्ली में उस चिड़िया को थोड़ा लोग ज्यादा जानते थे, और वहां पे गांव वाले डॉक्टर को पता ही नहीं था कि तो इसीलिए उसने दांत को देखा, दांत में एक खराबी है, निकाल दो। इसने बोला ही नहीं कि इसको वापसी करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ किया नहीं, तो बच गया। उसके बाद 2003 के बाद 2025 हो गए। हर वो तकलीफ जो हर किसी के जीवन में होता है, कमर में दर्द हुआ, असहनीय दर्द हुआ, लेकिन जांच की प्रक्रिया से बचा, तो बीमारी के सर्टिफिकेट लेने से बचा। ठीक है, 1-2 बार चक्कर आए, घबराहट हुई, बेचैनी हुई, तो उस चीज को हम बच गए। क्यों? क्योंकि जांच नहीं कराया, तो उसने, सामने वाले ने ना बीपी का सर्टिफिकेट दिया, ना डायबिटीज का सर्टिफिकेट दिया। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मुझे क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं जांच ही नहीं कराऊंगा। सच्ची बता रहा हूं, अगर किसी कारणवश घर वालों का प्रेशर हुआ, क्योंकि देखिए जी, शरीर अपना है, लेकिन जो जहां रहना है ना, उस घर में इस दिमाग के ऊपर 5 दिमाग और चलते हैं। मतलब आपको प्रेशराइज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार बताता हूँ, मेरी धर्म पत्नी मैके गई हुई थी, और मुझे दस्त लगा, और मेरे छोटे साड़ू मेरे साथ उस वक्त रह रहे थे। तो मैं आया, खाना नहीं खाया, तो इन्होंने घर पे फोन किया कि भैया खाना नहीं खाए। मेरे पास फोन आया, क्यों नहीं खाया? मैंने कहा दस्त लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपना इलाज जो भी करना है कर लो। अगले दिन भी मैं खाना नहीं खाया, अगले दिन रात को भी खाना नहीं खाया। तो क्यों? तो दस्त लग रहा है, दवाई ले लो। मैं कहा नहीं, अभी कुछ नहीं किया, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑफिस मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ता था, चाहे जिस हाल में जाता था ऑफिस चला ही जाता था, चाहे किसी से लिफ्ट के जरिए जाना हो या किसी तरीके से, अपने काम को मैं हमेशा करता रहा। धर्म पत्नी का प्रेशर आया कि अभी जाओगे डॉक्टर के पास, वीडियो कॉल करोगे। ठीक है, मतलब इतना प्रेशर आया कि वीडियो कॉल करोगे। वीडियो का जमाना नहीं होता तो मैं बच ही जाता उस वक्त भी। ठीक है, और हमारी एक जान पहचान है, बगल के हॉस्पिटल में काफी पुरानी रिश्तेदारी रहती थी, आने जाना लगा रहता था। तो उसने क्या किया कि पहले उनके वहां के जो सीईओ हैं उनको फोन कर दिया, रमन भैया को, कि वो आएंगे, तो आप उनको घर मत जाने देना, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना। ठीक है, तो मैं 2018 में जब पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, ये वीडियो कॉल है। अरे भाई हॉस्पिटल आ गया, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर्चे बना लो ये। मैंने कहा, चलो भाई, जो कुंडा लिखा है पैसों का वो लिख दो। तो उन्होंने कहा कि रमन भैया बड़े आराम से कहते हैं, देख भाई, तेरे को घर तो जाने की इजाजत है नहीं, ठीक है, अब है तुम्हें ऊपर वाले कमरे में जाके रह ले। ठीक है, 301 नंबर या 302 नंबर कमरे में जाके ऊपर जाके सो जा वहीं पे, अभी तुम्हें नहीं जाना है। मैंने कहा, क्यों? कह रहे नहीं भाई, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने का परमिशन होम मिनिस्ट्री से मिला है। मैंने कहा यार कमाल है, कल ऑफिस है, फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री का मैनेजर, सारी चीजें। मैंने कहा यार, अभी कह रही नहीं, अब तुम यहीं रहोगे, जब तक यहाँ से दस्त ठीक नहीं होता तब तक तुम घर जाओगे नहीं, क्योंकि घर पे हमने तुम्हें 3 दिन की छूट दी, तुमने घरेलू इलाज भी नहीं किया, होम्योपैथी दवाई थी वो भी नहीं खाई, मतलब अपने आप को ठीक नहीं किए। तो वो मेरा पहला, मतलब रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 5 दिनों के लिए। नहीं तो उससे पहले कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है ज्यादा दिनों तक वहां रिश्तेदारी निभाने की।
वहां भी जो भी उस बीच में मैं आपको बताया मेडिक्लेम में, अब भाई रहना तो हमें पैसे तो मेडिक्लेम था, तो मेडिक्लेम को अपना उनको अपना खर्चा निकालने के लिए जांचें वगैरह तो करनी ही होगी। तो जो भी जांचें करी, आप बिलीव कीजिएगा, सिर्फ मेरी बीपी देख के वो हैरान होते थे। कह रहे भाई तू जिंदा कैसे रहता है ये बता। मैंने क्या हुआ? कह रहे तेरा बीपी ऊपर का 70, नीचे का 50। चलो जी, अभी तुम्हारे दस्त हो रहे होंगे तब ये हो सकता है। उनको तो यही समझ में आया कि दस्त की वजह से बीपी डाउन हो रखा होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं इसी बीपी के साथ पैदा हुआ हूँ। मेरा बीपी यही रहता है, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत ज्यादा, मतलब हाइपर हो जाऊं तब जाके बेचारा 100 पहुंच जाए तो बड़ी गनीमत है। ठीक है। तो उससे भी जब भी जांच भी हुई तब भी हमने उसको माना नहीं। क्यों? एक बार और कहीं बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आपको ना लो बीपी की शिकायत है तो आपको दवा लेनी चाहिए और आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। मैंने कहा जी किस बिहाफ पे, किस बिहाफ पे? कह रहे जी आपका बीपी लो है। मैंने कहा जी लो बीपी के बाद 3 बच्चों का बाप हूँ, 5 मंजिल की फैक्ट्री में काम करता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे 7:30 बजे फैक्ट्री जाता हूँ, 1.5 घंटे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, उसके बाद फिर रात को आता हूँ 11 बजे मोटरसाइकिल चला के, और फिर सुबह ऑफिस जाता हूँ। शरीर में सारी मानसिक तकलीफ भी है, शारीरिक तकलीफ है, सब सब चीजें हैं। इसके बावजूद भी जब बीपी लो है तो मैं तो जिंदा हूं ना, मेरे को तो कोई तकलीफ है ही नहीं। तो आपके मशीन के कहने से कि लो बीपी है तो मैं इसको अपने आप को बीमार मान लूं? तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि आपका शरीर क्या कह रहा है वो बहुत मायने रखता है। मशीनरी चीज की मैं बात करता हूँ। मशीनरी में एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारों की रिपोर्ट बहुत कई बार गलती हो जाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। हमारे कुछ इसी काम में जुड़ने के बाद पता चला कि वो लोग लैब टेक्नीशियन है। जिस दिन उनके घर में कलेश होता है, जिस दिन उनकी नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन के किए गए रिपोर्ट में अगर उनकी पलक झपकी और आपका वहां 40 आना है और गलती से उससे पहले एक आगे 0 लग जाए या एक पहले लग जाए या 2 पहले लग जाए तो कांड किसका होने वाला है? किसी। और इतने पैसे तो किसी के पास नहीं है कि रीचेक करेगा बार बार। वही जो रिपोर्ट आता है उसी रिपोर्ट के आधार पर बात की जाती है। पहला रिपोर्ट जो आता है उसी रिपोर्ट पे बात की जाती है और वहीं से डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि आप कितना बीमार हैं। और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है बीमारी का, आपकी जांच का, उसी दिन से आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपका मन, आपके हार्मोन्स उसी के हिसाब से क्रिएट करने लगता है। हर इंसान के शरीर में कैंसर कैंसर सेल है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं हम सिर्फ सोच सोच के। इससे पहले 2010 में मैंने आपको एक दिन और बताया था कि 2010 में जब हमारे ऑफिस के बगल में जो फैक्ट्री के बगल में फैक्ट्री थी, उनको वो 4-5 दिन नहीं आया तो क्या हुआ जी, बुखार लगा हुआ है। फिर पूछा तो क्या हुआ, तो एम्स में एडमिट है। और फिर पूछा तो क्या हुआ, तो उनको कैंसर हो गई थी और डेथ कर गए। तो बीते 10 दिनों के अंदर जो उनके साथ हुआ, तो उस दिन जैसे ही हमें खबर मिली तो मैं, राहुल दीवान जो हमारे दीवान अफसर के मालिक थे, दीवान अफसर के उनके बड़े, और सभी घर वाले सब ने जाके HDFC में जाके तुरंत कैंसर का इंश्योरेंस करा लिया। क्यों? क्योंकि डर हुआ ना, डर हुआ। लेकिन जैसे इंश्योरेंस करा लिया तो थोड़ा सा डर खत्म हुआ। आप समझिए, थोड़ा सा डर खत्म हुआ। लेकिन हम दिनचर्या में अपने काम के प्रति, जब जो इंसान अपने कर्मों के प्रति निष्ठा के साथ वफादार है तो उसके दिमाग में निगेटिविटी नहीं घुस सकती। निगेटिविटी आती कहां पे है? खाली दिमाग शैतान का। और शैतान कौन है? शैतान को अगर परिभाषित किया जाए कि शैतान कैसा होता है तो इस युग में शैतान का पहला पहचान है निगेटिव, नकारात्मक बातें, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक सोच। वही है सबसे बड़ा शैतान। शैतान कोई 10 शेर वाला वो नहीं है, रावण नहीं है। वो तो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, वो तो बहुत बड़ा ज्ञाता था। लेकिन जो शैतान, असली शैतान जो है हमारे मन में है, हमारे निगेटिविटी, हमारा नकारात्मकता, हमारी सोच। यही हमारे, जो इंसान निगेटिविटी से कोसों दूर है उसके जीवन में अनेकों अनेकों कष्ट उसके आसपास फटकने का नाम नहीं लेंगे। आएंगे, वो ऐसे पल्ला झाड़ के चले जाएंगे।
आपका ऑरा पावर, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी जो है, आपको सुरक्षा कवच है। कोरोना काल में 2020 में मैं और मंजीत भाई के साथ और हम दोनों ने मिलकर लगभग 3,500 घरों में, मतलब वो कुछ 100, 150, 200 घरों में वो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं लगभग 3,500 घरों में जाके उनके बीच में रहा, उनके साथ उनकी चाय पी, मतलब उनके साथ बैठ के नाश्ता किया, विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर। तो किस बिहाफ पे, वहां पे क्या था? निगेटिविटी, ऑरा पावर, पॉजिटिव एनर्जी। इतना पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी में तो इतनी ताकत है कि बहुत सारी समस्याएं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी बड़ी बड़ी, अभी छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 8:05 पे जो भी दिल्ली रहते हैं वो जानते हैं उत्तम नगर का शाम का जाम कितना लगता है। उत्तम नगर में शाम का जाम कैसा होता है? 8:05 पे था। अगर मैं पॉजिटिव नहीं बोला होता तो वो 1 घंटा लगता है मुझे घर आने में। और जिस जगह मेरा पे अभी घर है और सेंटर है, उसके बीच की सड़क पे बीर बाजार लगता है। बीर बाजार अगर सब जगह से पार लग भी जाता तो वहीं पे 15 मिनट लगते। मैंने मोनिका दीदी को बोला कि 5 मिनट में पहुंचूंगा, 15 मिनट में आऊंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि 15 मिनट तक मैं पहुंच ही जाऊं। और बीच में एक दो जगह एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ। और ठीक मेरे ख्याल से 8:20 पे मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी, जबकि वो बीर बाजार का जाम भी मिला। बीर बाजार का जाम भी मिला, नवादा मेट्रो स्टेशन की मोड़ के भी जाम मिले, आगे बैटरी रिक्शा वाले का भी जाम मिला, बस वाला भी जाम किया। लेकिन टाइम कैसे गया? ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? सोच। सोच का बहुत बड़ा फर्क है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी हर चाहत पूरी करेगा भगवान। हम चाहते हैं कैंसर 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 कैंसर, तो तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हमने थंबनेल बनाया, अभी कल दीदी ने बोला कि भैया आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा मैंने बोला कि आप उस दोनों पहलू को पढ़ो, कि एक साथ मैंने दो बातें करी है। दूसरे बात में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो पहले बात के निगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से नष्ट करती है। चलिए, हमारे बीच में मैं इस आगे, ये तो हो गया कैंसर की क्यों नहीं होगा, ये सिंपल सी चीज है, बात है कि जो सकारात्मक सोच। अगर खान पान खराब होने के कारण कैंसर रोग होता है तो सारे झुग्गी झोपड़ियों वालों को कैंसर हो जाना चाहिए। सारे जो हमारे एम्स हॉस्पिटल के बाहर जो भी जो दान में खाना मिलता है उन सभी को कैंसर हो जाना चाहिए। 140 करोड़ में 90 करोड़ को कैंसर हो जाना चाहिए। हो जाना नहीं चाहिए, उनको तकलीफ है, उनके कष्ट नजर आने चाहिए शारीरिक, लेकिन नहीं है। भोजन की वजह से नहीं है। इसको क्या भोजन देते हैं इससे बेहद जरूरी है। इसको आपने ऊपर वाले माले का भोजन कैसा है, ऊपर वाले, हमने जीभ साफ कर लिया, दांत साफ कर लिया, गला साफ कर लिया, मुंह साफ कर लिया मुंह के कैंसर के लिए, ठीक है, आंखें साफ कर ली आंख को बचाने के लिए, पेट साफ कर लिया, त्रिफला चूर्ण ले लिया, अरंड का तेल ले लिया अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन इसको साफ करने के लिए क्या कर रहे हो? इसको साफ करने की कोई मशीन नहीं, कोई दवाई नहीं है। इसकी सिर्फ यही दवाई है कि आप जो सोचोगे वही होगा सफाई। आपकी सोच ही आपके ऊपर वाले माले की सफाई कर सकता है। और सोच, सबसे ज्यादा अच्छी सोच आती है, कहा था जैसी संगत वैसी रंगत। अभी आज हमारे हेमंत भाई से दिन में बात हो रही थी कि हम लोगों की परमात्मा की कृपा से मैं इतना तो मानता हूँ कि 145, 140, 150 परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं चौपाल में, तो कम से कम 1 घंटा वो 150 परिवार निगेटिव पैदा करने वाली आज की मल्टीमीडिया से दूर है, टेलीविजन से दूर है, निगेटिव से, रील्स से दूर है। जो संस्कारों का हनन करने वाले जो भी साधन है आज के समय में, उन सभी को हम 1 घंटे के लिए तो बचा ही रहे हैं चौपाल के दौरान। तो ये है कैंसर ना होने का कारण, कि कैंसर खाने पीने से नहीं है। मैंने कईयों को देखा पिछले कई सालों में, 8 सालों में, लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों से बात करी, उनमें जिनके भी कैंसर हुए थे उन सभी कैंसरों में कम से कम 90% ऐसा था जिनका खान पान सही था। खान पान सही था। कल दीदी ने बताया कि उनकी सहेली उनके साथ योगा करती थी, योगा करने वाली थी बहन को 27 साल की, 26 साल की उम्र में ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा है। भाई ऐसा ही, वो तो खुद अपने आप को योगा, मतलब आप अपने शरीर को पूरा ऑक्सीजन दे रहे हैं।
भरपूर ऑक्सीजन दे रहे हैं, दिमाग की एक एक नस में आपको ऑक्सीजन जा रहा है। प्राणायाम योगा जब कराती हैं तो प्राणायाम भी करती हैं, हर चीज करती हैं। भाई अगर नहीं भी शुद्ध खा रही है तब भी वो उनके अंदर ऑक्सीजन है, फिर भी वो 26, उसको तो आगे जाके 40 साल में होना चाहिए था, वो 26 साल में कैसे हो गया? 40 साल में होता तो बात समझ में आती, लेकिन 26 साल में हुआ है। कहीं ना कहीं उनके माले में, इस माले में डर का वो कीड़ा उन्हीं के गुरुओं के द्वारा, इन्हीं समाज के द्वारा उनके वहां कीड़े को बैठा दिया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति, आज के समय में तो ऐसा है, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि डर का साया इस कदर फैला हुआ है कि भगवान धन्वंतरी भी आपको आके कहे कि आपको कैंसर नहीं है तो कहेगा नहीं, पहले रिपोर्ट सही कर दे तब मैं मानू। रिपोर्ट सही कर दे, शरीर नहीं देखेगा, भगवान धन्वंतरी की पावर को नहीं देखेगा, वो कहेगा ना पहले रिपोर्ट सही कर दे भाई, ये जो रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला है। शरीर सही भी लगेगा तब भी अगर रिपोर्ट गलत है तो रिपोर्ट को सही करने के लिए हमारे को हमें बीपी होती है, ब्लड हाई प्रेशर होता है, ब्लड हमारा प्रेशर हाई हो गया, हम गए डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई खाई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो दवा छोड़ दो ना भाई। रोज आपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी दवा को खाते रहे, इसलिए अब वो दवा आपकी जरूरत बन गई और वही दवा आपकी काल बनेगी। कोई भी हो, एक्सवाइजेड, जरूरी नहीं एलोपैथी, किसी भी चीज में। आपके पेट में दर्द है, आपने अजवाइन खाई, आपका पेट दर्द शांत हो गया, ठीक हो गया, और रोज ही अजवाइन खाते रहो, अति सर्वते वर्जते। तो ये है कैंसर ना होने का मेरा जो अपना फंडा है, अपना विश्वास कि उनको कभी कैंसर नहीं हो सकता जिनके ऊपर का दिमाग पे कभी भी निगेटिविटी नहीं आती। अगर आती भी है, क्योंकि मेरे से ज्यादा किसी के पास निगेटिविटी आती नहीं होगी। आपके तो एक खानदान में, एक रिश्तेदार में किसी को हुआ होगा, मेरा तो यहाँ पूरा ब्रह्मांड ही है। रोज रोज ही 250-300 फोन सुनता हूँ, सुबह को सुनता हूँ कुछ और बीमारी, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात को कुछ और। मतलब इतना सुनता रहता हूँ कि कई बार लगता है यार क्या है। मैं कहते भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को कम से मतलब जो कहते हैं ना हमें धन्यवाद देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम इन सभी चीजों से मैं तो, मुझे बचाव है। और बचाव के बारे में सोचता हूँ कि बचा कैसे हूँ, तो एक ही चीज समझ में आती है कि वो सब डरते हैं, मैं डरता नहीं। वो सब डरते हैं, मैं डरता नहीं। अब आज हमारा सौभाग्य बहुत अच्छा है, मैं आपको सही बताऊं। आगे चर्चा करेंगे कि अगर हुआ किसी को तो वो क्या करे जो मैं करूंगा। मैं दो चार चीजें संक्षेप में बताऊंगा, अभी बने रहे। लेकिन जो दीदी है हमारे बीच में, जिनका सानिध्य मिलने के बाद विश्वास का स्तर, आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है ना, मतलब इतनी प्रबलता आ गई है, निखार आ गया है। आप विश्वास करोगे, मैं सोचता था, अभी तो कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे आता है, मैसेज आता है, ये तकलीफ है, मैं लिख देता हूँ 5 मिनट बाद बताना। 5 मिनट बाद कहते हैं जी आराम मिल रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो हमें विद्या मिली है, जो, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले दीदी की ही बात करें। दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। सभी को प्रणाम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। अभी समझिए कि बड़ी दीदी का सानिध्य हमें मिला, और संजोग देखिए कि आज कौन से दिन मिला जब हम जिस सबसे भयावह बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं तो भाई हूँ, कल फिर मिल जाऊंगा, मैं तो रोज ही यहीं रहने वाला, ठीक है, हर दिन आऊंगा। तो मैं आज जो दीदी का समय आ गया हमारे हमारे हिस्से, तो मैं इसका पूरा फायदा उठाना चाहूंगा आप सभी के लिए। जी दीदी। एक ना, आपको इंग्लिश में कहावत है, हर शब्द जो आप बार बार बोलते हो वो मंत्रों की तरह काम करता है। ठीक है। अगर आप बार बार कैंसर 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 सुनोगे ना, वो भी मंत्र बन जाएगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और आप अगर किसी से सुन रहे हो, आपके चारों ओर ऐसा फैल रहा है कि सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, तो आप कैंसल 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 बोल दो, वो भी काम करेगा, फिर वो कैंसल हो जाएगा। है ना। अपने डर को ना, डर देखो सबके अंदर है, डर सबके अंदर है, और विश्वास भी सबके अंदर है ना। भगवान पे विश्वास है, जो विश्वास है ना, बस उसको अपने डर से बड़ा बनाना है। बहुत सिंपल है। डर भी है और भरोसा भी है, विश्वास भी है। छोटे बच्चे को कभी भी डर लगता है जब वो अपने माँ की गोद में होता है, उसको लगता है यही पृथ्वी है, कोई कुछ उखाड़ के दिखा दे,
जब कान्हा गोद में थे तो कोई एक आके बोल दे कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है, माता यशोदा मानती? नहीं ना। माता के गर्भ में, माता के गोद में कोई बच्चा सुरक्षित महसूस नहीं करता। उस तरह से जो भगवान है ना, हम सब उनके बच्चे हैं। मान लीजिए अभी मेरा जो छोटा वाला बच्चा है ना, मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ मेरा बेटा बहुत होशियार है। उसने मान लिया कि वो होशियार है। कल को जैसे अब उसका भाई आया था, मेरे मेरे भैया का जो बेटा है उससे काफी बड़ा है, वो आके उसको थोड़ा छेड़ता है। तो वो आके बोला बुआ देखो ना ये मेरे से तंग कर रहा है। तो मैंने कहा मेरा बेटा नहीं करता तंग कभी, है ना बेटा। उसको पता है कि वो जो बोलेगा मम्मी भरोसा करेगी। उसको पता है मम्मी जो बोलेगी सच बोलेगी। भगवान को भी ना हम पे भरोसा है। जब आप कोई बात बोलते हो ना, ये होगा। वो भी बाप बैठा है ना हमारे ऊपर, हमारे जो भगवान है, जो हमारी माँ है बैठी है ऊपर। कल को देखो, अगर आप अपने पिता के सामने बोलते हो मैं बड़ा होके ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, जब बेटा जब बोलता है, जब कोई बच्ची बोलती है कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगी, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी, शादी करूंगी पर माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, तो माँ बाप को क्या लगता है मेरा बच्चा बोल रहा है ना करेगा। तो आप भी जो बोलते हो ना, भगवान बोलते हैं कि देखो ये सारे, ये मेरा बच्चा ये भी करेगा। आपके ऊपर रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, आप क्या बोल रहे हो। चलो आपने अच्छा बोल लिया, पर जो आपके चारों ओर है ना, वो गलत बोल रहे हैं। अब किसी का मुंह तो आप नहीं बंद करा सकते। तो अपने भरोसे को, वो डर है और आपके अंदर जो बैठा है वो भरोसा है। चारों ओर से जब डर का आक्रमण होगा ना तो भरोसा टूट सकता है। इसीलिए भरोसे को सबसे ज्यादा मजबूत बनाना है। अपने भरोसे को इतने मजबूत बनाए कि डर डर जाए। ठीक है। डर से ज्यादा मजबूत हमें अपने भरोसे को बनाना है। मेक योर ट्रस्ट स्ट्रोंगर देन योर फियर। भय से ज्यादा मजबूत आपको अपने भरोसे को बनाना है। ठीक है। आज मैं इसलिए आई थी क्योंकि आज अष्टमी थी और आप लोगों से मैंने साधनाएं करवाई थी ना। तो आज आपको बताना है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसीलिए। ओके। तो जिन लोगों ने साधनाएं करी है, मंत्र करी है, अगर किसी ने राम जी का मंत्र करा है, किसी ने शिव जी का करा है, जो भी मैंने कहा था, उस मंत्र के आगे ओम लगाएंगे और लास्ट में स्वाहा लगाएंगे। अब इसको लिख लो। जो भी मंत्र आपने किया है उसकी हम आहुति करते हैं। 10वां हिस्सा हमें भगवान को समर्पण करना होता है। जो पुण्य हमने लिया ना, इंद्र भगवान लेते हैं, अग्निदेव लेते हैं। ठीक है। जो हमने पुण्य कमाया इस मंत्रों के जरिए, जो हमने शक्ति कमाई, वो थोड़ा सा हम भगवान को देते हैं, दशांश, 10वां हिस्सा देते हैं। तो दशांश हो नहीं पाता, संभव नहीं हो पाता। अगर आपने 24,000 मंत्र किए हैं दिन के 30 माला, तो 2400 मंत्रों की आहुति बहुत समय लग जाएगा। वो तो मंत्र आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हो। जब आहुति डालोगे, ओम नमः शिवाय स्वाहा, फिर से ओम नमः शिवाय, जब स्वाहा करोगे वो ज्यादा टाइम लगेगा, हर मंत्र के पीछे आहुति लगेगी। तो क्योंकि दशांश नहीं हो पाता, आप एक अंश करेंगे, 1% करेंगे। 24,000 मंत्र का जाप किया है तो कम से कम 240 मंत्रों की आहुति देंगे। ठीक है। 30,000 दिया है तो 300 की। अगर सिर्फ एक माला किया है, मान लीजिए एक एक माला किया, 108 108, तो आपने 8 दिन में कितना कर लिया, 800, 864, तो 86 मंत्रों की आप आहुति देंगे। जो मंत्र आपने किया है उसी मंत्र की आहुति होगी। कैसे करेंगे? अगर आपके पास हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं है तो रेत, बालू होती है ना, नीचे बालू बिछा देंगे, ऊपर कोई हवन कुंड जैसा कोई कुंड है तो वो, नहीं तो एक लोहे की कटोरी जिसमें नॉनवेज वगैरह ना बनाया गया हो, या तो कोई नया ले लेना 100 150 रुपए की। उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देंगे या तो रुई की बाती डालेंगे। ठीक है। हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे, जैसे हमने सप्तगंगा किया था, उस पानी में सप्तगंगा सप्तगंगा करके चारों ओर ऐसे कर देंगे। उस बाती को जलाएंगे, उसके ऊपर हम हवन की लकड़ी डाल देंगे ताकि वो जले, और थोड़ा सा घी अच्छे से डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हवन सामग्री से या तो घी से आप उस मंत्र को फिर से बोलेंगे और आखिरी में स्वाहा लगाएंगे। स्वाहा लगाना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है।
इसके साथ एक लोटा जल रखेंगे, और हो सके तो एक दिया भी जला के रखेंगे। ठीक है। जब हम हवन करेंगे, एक लोटा जल रखेंगे, जिस मंत्र की हमने इतनी चैंटिंग करी है उसका एक हिस्सा मंत्र बोल के, स्वाहा बोल के, एक बार घी की आहुति देंगे, फिर दोबारा बोल के फिर से आहुति देंगे। और मान लीजिए आपको 240 आहुति देनी है। अगर आपने 24,000 मंत्र किए हैं तो आपको कितनी आहुति देनी है? 240। पर अगर आप पति पत्नी दोनों बैठते हो आहुति देने के लिए तो 120 120 हो जाएगा। अगर आप 3 लोग बैठते हो, आपका बच्चा भी बैठ जाता है, तो 80 80 80 हो जाएगा। 4 लोग बैठ जाते हो, वो तो बाय 4 कर लेना। एक बैठेंगे तो 240। 4 लोगों के हाथों से अगर आहुति जा रही है, एक आहुति को 4 आहुति मानेंगे। ठीक है। आहुति या तो हम घी की देते हैं या हवन सामग्री की देते हैं। क्लियर? मंत्र के पीछे स्वाहा लगना जरूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है तो आप वो चैट बॉक्स पे लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, कि आपने एक तो गुप्त नवरात्रे करने का विधि विधान भी आपने बताया, और उसके बाद आपने उस चीज का हम बच्चों का ध्यान रखा कि उसकी पूर्णाहुति भी कैसे करें। उसके लिए आपने समय निकाल कर चौपाल पे आके अपना बताया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक माँ, एक दीदी, वही इन सब चीजों का ख्याल रखती हैं। तो आपने, अब एक हैंड रेस है जी, सुनीता दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक मिनट। दीदी मैं, हवन के बाद ना भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। वो मंत्र मैंने स्वस्थ समृद्ध भारत में डाल दिया है, वो मंत्र पढ़ना है। ठीक है। उसको करना है, जरूरी है वो। जी दीदी, अब बोलिए। दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे कल हवन करना है तो जैसे मैं वो ले आई हूँ, मतलब हवन करने का, तो उसमें हम उपला भी ले सकते हैं, कंडा जिसे बोलते हाँ हैं वो भी हाँ, ले सकते हैं। कंडे कंडे बहुत अच्छे होते हैं, उपले हाँ बहुत वो, अच्छे होते हैं हवन के लिए। ठीक है। बस बच्चे का लेकर आई हूँ कंडा, मिल गया था हाँ वो, हाँ तो वो ले आई थी मैं। हाँ। जी जी जी। तो सीधा सिर्फ हमको, मतलब आज मंत्र तो साधना तो हमारी आज होगी, कल सिर्फ आज हवन करना है। कल सिर्फ हवन करना है। हाँ, अगर किसी का पीरियड चल रहा है तो कल हवन ना करे, थोड़ी सी और आगे कंटिन्यू कर ले। पूरा अगर नहीं भी करते ना, 30 माला नहीं भी करते, एक एक माला कर ले, जब तक पीरियड्स पूरे ना हो जाए फिर हवन करे। ठीक है, इतना ही ठीक पूछना है। है। जी। थैंक यू। रूना सिंह दीदी। वंदे मातरम दीदी। आरती वंदे दी। मातरम। वंदे मातरम। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो हम 9 दिन किए, आज तो 8 दिन हम लोग का हुआ है, कल 9वां दिन है, तो 9 दिन वो मंत्र करके तब हवन करूंगी या उस पहले हवन नहीं, करूंगी मतलब? मैंने आपसे कहा था अगर आप 24,000 मंत्र कर रहे हो तो 8वें दिन कंप्लीट हो जाएगा, 30 माला अगर करना है तो। है ना? हाँ। आज हवन कर लो। अगर पूरा नहीं हुआ तो कल भी मंत्र कर लेना, मंत्र के बाद हवन कर लेना। अच्छा, ठीक यही है। क्वेश्चन हाँ तो पूरा हाँ। धन्यवाद दीदी। ज्योति गुप्ता बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक आखिरी मंत्र है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एकाक्षरी मंत्र जो है उसका हाँ अगर जी। हमने जाप किया है तो उसमें हम्म। भी स्टार्टिंग में ओम और लास्ट में स्वाहा लगाएं। हाँ, आप लगा सकते हो। एकाक्षरी मंत्र की हवन की जरूरत नहीं पड़ती, करोगे तो अच्छा है। जी दी। हाँ। और किसी का कोई सवाल आहुति को लेकर, हवन को लेकर? स्वारली, स्वारली दीदी। वंदे मातरम दीदी और वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। टाइम की वजह से 3 माला जपी कंटिन्यू 8 दिन, कोई बात और नहीं। कल कल हाँ होम सामग्री वगैरह लाई। तो आप बोल रहे थे कि घी की आहुति या वो आहुति वाला जो मिलता है पैक, वो भी लाए, दोनों भी दिए तो कैसे चलेगा? एक ही कौन सा दूं कि दोनों भी?
मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। मैं बोल रही है, आप बोल रहे हैं कि आहुति देते समय घी घी की आहुति देनी, हाँ जहाँ वो हाँ। आहुति का जो पैक मिलता है वो भी लाई हुए हैं। भैया आप आहुति समझा सामग्री देना क्या कह रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा सच में। इनकी आवाज भी की क्लियर नहीं आ सामग्री रही। हाँ हाँ हाँ। आज क्लियर नहीं है आप मुझे। एक बार चैट बॉक्स आप में लिख दो। चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स खोल देता हूँ। ओके ओके, ठीक है भैया। राखी बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। जी दीदी, मेरा एक सवाल है। मैंने ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खुद कर लिया है 4 माला, 2 सुबह और 2 शाम। हम्म। और दीदी, जो राम मंत्र है ना, उसको मैं लिखती हूँ बहुत दिनों से, काफी दिनों से लिख रही हूँ मैं हम्म। उसको, 108 बार डेली लिखती हूँ। तो दीदी, राम जी की भी हमें आहुति नहीं, मतलब। जो जो आप पहले से लिखते आ रहे हो उसके करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप नवरात्रों में कुछ नया शुरू किए हो उसके करनी चाहिए। तो मैम, उसमें तो हमने नवरात्र, दीदी नवरात्र में तो हमने वो देवी सूक्तम का पाठ और हाँ, सिद्ध तो तुलसी देवी का। सुक्तम सुक्तम का एक लाइन पे एक आहुति। वाह। जी दीदी, देवी और हमने सुक्तम ना का। दीदी क्षमायापन जो होता है वो भी पढ़ा है दीदी उसके साथ में। हाँ, वो भी पढ़ देंगे। अब जब पूजा कर लेंगे ना, आहुति जब पूरी हो जाएगी तो क्षमा जी प्रार्थना मंत्र भी पढ़ लेंगे। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। हाँ। संजय चरण दास जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये पूछना था, मान लो देसी घी जो है ओरिजिनल नहीं है तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं माता जी? जो है उसी से काम चलाए। ये मिलावटी डब्बे चलेगा ये? हाँ, क्या तो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। जी। ठीक है जी। सुमन पाल बहन। जी राधे राधे। आप सभी बहन राधे भाइयों को राधे। राधे राधे। राधे जी, राधे। जैसे कि मैंने ओम नमः शिवाय की 5 माला की हैं तो 500 वो करनी पड़ेंगी। 5 माला की है ना आपने, 8 पंचा 40, 4,400। 40 मंत्र करने पड़ेंगे। 40। आपने कितनी माला करी है? 5 दीदी, 8 दिन में 5-5 माला रोज की। तो टोटल 40 माला करी ना। 400। हाँ, 40 करेंगे आप। और दीदी, आपने गुरु का 40 भी आहुति हो माला जपी जाएगा। थी मैंने। दीदी, गुरु की भी माला जपी थी मैंने, उसका भी। तो गुरु की माला तो आप पहले से जपते आ रहे होगे ना। जो नवरात्र में हमने नई साधना करी उसी के लिए हवन होता है। ठीक है दीदी, धन्यवाद हाँ। आपका। ओके। रीना नवलानी दीदी। जी दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी है मीना ना। जी। जी दीदी। दीदी है ना, मैंने जैसे हमारे गुरु की जो 10 माला मैं करती हूँ डेली, तो वो तो हम्म। करी है। तो उसके साथ मैंने एक और माला, आपने बोला था कि एक भी कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, हम्म। उसको गहरा भी कर सकते हैं फिर। तो वही मैंने किया था दीदी, जैसे ओम का मैंने किया था जाप। तो दीदी है ना, हम्म। ओम जैसे 108 बार किया है, तो हम्म। 108 बार ही ओम स्वाहा करते जाएंगे या फिर एक ही बार हाँ, लास्ट में ओम स्वाहा? स्वाहा। ओम स्वाहा करते जाए। ठीक है। बीजाक्षर मंत्र की हवन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। जी दीदी, ठीक है दीदी। आरती रानी। संजू। आरती जी। सरस्वती माता को वंदन। जी माता जी की पुत्री। जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जो आप देते हैं उस टाइम मतलब आप क्यों यूज करते हैं, तो नेटवर्क चेक उसका थोड़ा कराओ। आरती। सा आप बताना। नेटवर्क चेक आरती कराओ आपकी। संजू दीदी। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब बोलो। वीडियो बंद किया आपका। जी दीदी, जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि उंगलियों का जो आहुति देते टाइम जो एक्शन होता है, जैसे कौन सी उंगली हम्म। यूज करते हैं, उसका थोड़ा हाँ सा हाँ। क्लियर करें आप। ये आपको दिख रहा है, जो हाँ जी दीदी। बीच के 2 उंगली और थंब, इसी से करते हैं। ये इंडेक्स फिंगर और रिंग, लिटिल फिंगर, स्मॉल फिंगर, इसको टच नहीं करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर, भैया इसको क्या कहते हैं, ये और स्मॉल, छोटी छोटी उंगली और अनामिका उंगली। अनामिका और अनामिका कृतिका। और छोटी उंगली को नहीं टच करना होता है। बीच वाले 2 उंगली और थंब, ये जो
मोटी उंगली है ना, इससे ऐसे उठाते हैं और इससे ऐसे स्वाहा करते हैं। अच्छा, एक बात और पता है, जब हम ऐसे नहीं डालना चाहिए, ऐसे डालना चाहिए, क्योंकि हम हमारे इतनी औकात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हम दे सके, भगवान को नहीं दे सकते ना। तो ऐसे नहीं देना चाहिए, ऐसे देना चाहिए, क्योंकि हम लेने वाले लोग हैं। आरती रानी दीदी। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। किस आरती दीदी को वंदे मातरम। किसी बहन ने वंदे पूछा है मातरम। क्या, वशीकरण के लिए कोई मंत्र है क्या? आप प्रोम करते रहे। किसी को देना है आगे, किसी के ऊपर किया हुआ है? आप ना दें, आप इतनी सामर्थ्य नहीं होती, आप इस चक्करों में ना पड़े। किसी ने पूछा है तो उन्होंने मना इसीलिए कर पूछ रही दीजिए, थी। मना कर आप दीजिए। मना कर दीजिए, आप मना कर दीजिए। आपसे दीदी पर्सनल बात कर सकती हूँ क्या? अभी तो क्लास में हूँ, नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे टाइम देने में। नहीं, आप टाइम बता दो, मैं उसी टाइम कर लूंगी आपको। पर टाइम नहीं बता पाती हूँ। थैंक यू दीदी। मीरा देवी। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। जैसे किसी का नशा छुड़ाना रहता है तो उन लोगों को तो समझाना मुश्किल होता है ना? तो अगर उनको बिना बताए भी मंत्र करे तो भी माने फलेगा, या बिना तब भी बताए? तब भी फलेगा, तब भी हम्म, फलेगा, बिना बताए करने से भी फलता है। जी जी, धन्यवाद। जी। जयश्री अग्रवाल दीदी। नाम आरती दी। प्रणाम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सबकी कृपा है। अच्छा, मैंने पहले ही पूछा था तो मेरा ड्यू रह गया था। वेट गेन करने के लिए मुझे मंत्र चाहिए। वेट गेन करने के लिए ठीक है, एक बार मैं भेजती हूँ, भेज दूंगी, ठीक है। शुक्रिया। जी। राम राम दीदी। हाँ, ये जो अभी भेजा है ना, ये आपके, आप जैसा चाहते हो आपका बॉडी वेट वैसा हो सकता है, बढ़ाना है तो बढ़ाना है, कम करना है तो कम करना है। जी। राम राम, बोलिए। हाँ दीदी, मैंने जब संकल्प लिया था ना तो हम्म। मैंने 9 दिन के जाप के संकल्प लिए थे। तो कल, आज तो जैसे 8 ही दिन हुए हैं। मैंने हम्म। नवरात्रि के 9 दिन के संकल्प लिए थे, मतलब हाँ, वो काउंटिंग। नौवें दिन वो हवन होता है, नौवें हाँ। दिन हवन होता है, तो आपने पूरा कर लिया होगा ना 24,000। मतलब मैंने संकल्प ये लिया था कि 9 दिन में जाप करूंगी, मैंने संख्या ठीक है, का। कल कल जाप करने के बाद हवन करिए। अच्छा। हवन सुबह के समय पे करते हैं, संध्या समय पे नहीं करते। जी। तो मैं जैसे थोड़ा दोपहर में बैठती थी, तो क्या मैं दोपहर में बैठ सकती हूँ या सुबह सुबह ही बैठना पड़ेगा हवन के लिए? सुबह बैठ जाइए, मंत्र पूर्ण करके हवन करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। है। जी। जी, धन्यवाद। मोहिनी पंचाल दीदी, आपका हो गया क्वेश्चन? दीदी मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी को वीट एलर्जी है। मैंने अच्छा। पहले भी पूछा आपसे। हाँ जी, उसके लिए कोई मंत्र बता दीजिए। हाँ, बता रही हूँ। अभी चैट इसको बॉक्स फो- में लिखी है दीदी। हाँ, इसको 45 टाइम्स चैंट करना है, किसी भी तरह की फूड की एलर्जी है तो 45 पर। ठीक है। दीदी वो बच्ची को ही करना पड़ेगा कि कोई और भी कर सकता है उसके आप भी लिए? कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। हाँ, अनपढ़ व्यक्ति को अगर मंत्र सिद्ध करना है तो 1008 बार जाप करेंगे। थैंक यू दीदी। हाँ। आज के लिए हो गया, मुझे जाना है, आप जल्दी से क्वेश्चन कर ली। सीताराम अग्रवाल जी, बताइए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी मैंने एक एक माला की और एक 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 बार ही, मतलब देवी का कवच, और वो एक बार ही किया, तो ये कल मुझे करना है कि नहीं करना है? एक माला रोज किया या एक ही दिन किया? नहीं, रोज किया। हाँ, तो करना है।
देवी कवच के पहले एक माला और बाद में एक माला। हाँ तो कर लीजिए। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ ज्योति गुप्ता जी। ज्योति गुप्ता जी। दीदी ये फूड एलर्जी वाला कितनी बार जाप 45, करना होगा दीदी? 45 टाइम्स, 45 टाइम्स। जी जी, थैंक यू दीदी। दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं? हाँ कितने बार भी कर सकते जी धन्यवाद दीदी। हैं। ज्योति गुप्ता जी बोलिए। बोलिए ज्योति गुप्ता जी। सीताराम अग्रवाल जी। हाँ गो। जी जी बताइए। जी नमस्ते। जी दीदी, नमस्ते। हाँ जी। ये बोल रही थी कि जैसे मैंने रुद्राष्टक और दुर्गा वो किया है, रुद्राष्टक किया है मैंने 5 पाठ हर दिन किया हुआ है। तो फिर मुझे इसका मुझे हवन करना होगा तो कैसे करेंगे? एक कुंजिका लाइन के स्तोत्र बाद 5 बार। एक लाइन के बाद एक आहुति कर सकते हैं। एक श्लोक या एक स्तुति के बाद एक आहुति कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ ओके। ओम सीताराम लगा अग्रवाल के जी। हाँ करना ओम। है जैसे ओम नहीं नहीं, मंत्र। स्तुति में ना, जी जैसे अगर दुर्गा स्तुति अष्टक है, इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं है, मंत्रों में ओम लगेगा। अच्छा और अच्छा। इसमें ठीक, तो लास्ट उसमें में स्वाहा स्वाहा भी नहीं लगेगा। लगे। स्वाहा भी ना लगाए, वैसे ही लास्ट कर, ऐसे ही कर ले। ठीक है। दीदी दीदी जी आपने बताया कि उसमें डाला है समय परिवार में, उसमें आया हाँ नहीं अभी क्षमा मंत्र। आया है भैया। आया है। मैंने अभी चेक किया है। गोविंद भैया को पर्सनल में भी भेजा है और उसमें भी भेजा था। कुछ देर मीटिंग खत्म होते होते भैया आ जाएगा। आप क्वेश्चन बना के हाँ वो आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। रणजीत गोदरा जी बताइए। बताए। रणजीत होशियार सिंह जी बोले। जी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी मेरे एक पिताजी है, उनके जो है कुल्ले से मांस फट गया है, तो उसके लिए कोई मंत्र है? दर्द हो रहा है क्या? उसके बहुत, सोजन भी आ दर्द गई उसको। दर्द दर्द के लिए आप टन करिए। तन तो कर रहे हैं दीदी, तन से तो आराम हाँ हाँ आया, कुछ हाँ। कुछ आराम आया, लेकिन पूरी तरह राहत नहीं मिली दीदी। दो दवाई जो दे रहे हैं ना, उसमें अश्विना डाल दें। जी दवाई तो कुछ नहीं दे रहे हैं दीदी, वो मलहम लगा बना रहे हैं। मोनिका बहन से हाँ पूछा था वो मलम, ये। मलम पे भी अश्विना डाल दें। जी दीदी। ठीक है। कितनी बार? जी 11 बार डाल? हाँ जी 11 बार डालें। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। होशियार सिंह जी। होशियार सिंह जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी जो अगस्ता कोड से पहले जो लिखवाए थे ना ये पेपर में लिखना था, क्या वो भी सेट करना पड़ेगा क्या? जी अगस्ता कोड से पहले लिखवाए थे, हाँ। उनको भी सिद्ध करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, सिद्ध से मंत्रों को करना है। अच्छा जी। हाँ ज्योति। वंदे ज्योति मातरम। प्रसाद वंदे मातरम। दीदी जी वंदे ज्योति बोलिए। मातरम। वंदे मातरम। दीदी मैंने ना नवरात्रि के फर्स्ट नवरात्रा व्रत रखा था और संकल्प किया था कि लास्ट भी रखूंगी। हाँ पहला और आखिरी नवरात्रा रखा था, तो मैं आज तो नहीं रख पाई हूँ, कुछ वजह थी, कहीं पे कल जाना पड़ कल गया था। कल रखना, मैं भी कल रख रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, वही मैंने पूछना था कि दीदी आहुति वगैरह सब कुछ सेम वैसे ही करना है सब कुछ? हाँ और कल व्रत करना। मैं कल रखूंगी ना? हाँ व्रत कल ठीक है रखना दीदी, है। बस व्रत का ही कंफर्म करना है। आहुति भी कल करना है। वो तो करना ही है कल दीदी, हाँ बस व्रत का पूछना था मुझे। हम व्रत भी कल रख सकती हूँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ज्योति बर्नवाल। ज्योति। डॉक्टर ओपी ठाकुर आप बोले। वंदे मातरम। दीदी क्लिनिक में लोग आते हैं बच्चा के लेकर के, बोलते हैं कि बड़ा छरिया रहा है, नजर दोष के लिए, उसके लिए। ये क्या कह रहे हैं अहमद भैया?
बोल रहे हैं कि क्लिनिक में दिखाने आते छोटा हैं। छोटा बच्चा को अगर जैसे इनके क्लिनिक में आता है छोटा छोटा बच्चा, क्लिनिक में, हाँ। वो बच्चा जिसे लेके आया बोला कि बहुत छिड़िया रहा है, मतलब शांत नहीं हो रहा है, काफी रो रहा है, तो थोड़ा सा नजर उतार दे, तो वो न उसके बारे में पूछ। इसके लिए आपको मंत्र बताया तो था, अब वो देख ली प्लीज। बहुत बढ़िया जवाब दीदी, मैं अभी इनको यही बोलने वाला था कि दोबारा वीडियो देख लीजिए। हाँ, नीता जी, नीता जी बोले। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी 32 194 जो अंक है, इसकी 45 बार चैंटिंग से भी वजन घट सकता है ना? बढ़ भी जाता है, हाँ, घट भी जाता है। हाँ, जिसको जिसकी जरूरत है वो। 45 बार ही चैंट कर। जी, ध्यान से ठीक है। सुनिएगा, जब भी हाँ, दीदी आए या चौपाल पे जब भी बात हो तो ध्यान से सुनिए। उस उसी में आपका सारा सवालों का जवाब था, सवाल उठता ही नहीं अगर सुनते तो। नीता बारसाने। जी दीदी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, आप ठीक है। मैं बहुत भी बहुत चलती धन्यवाद। हूँ ना। जी दीदी, हाँ, अभी हम थोड़ी देर 5 चलिए। मिनट और रहते हाँ, हैं। जी थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू। बहुत बहुत आशा बहुत करती हूँ धन्यवाद कि दीदी। कुछ ना कुछ तो दे के जा ही पा रही होंगी। जी, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते धन्यवाद। हैं, फिर आ जाऊंगी। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जी गोविंद भैया। जी, आ, अपना जो कैंसर का जो पार्ट था वो 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट अब कल फिर, ठीक है। जी पार्ट 2। पार्ट 2 हो जाएगा, क्या करें कैंसर होने पर, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ी बहुत चौपाल में आनंद लेते हैं, आनंद, ठीक है। आनंद भैया हैं तो आनंद लेते हैं, ऐसे जैसे नाम देखते हैं तो आनंद आ जाता है, ठीक है। बस विनीत चड्डा जी है नाम, अच्छा ठीक है, ठीक है, चेहरा तो ठीक है। बरसा दीदी। वंदे मातरम भैया, वो बच्चों धन्यवाद। ने मेरा नंबर किया तो इसलिए मैंने इस नंबर से किया। कोई बात भाई नहीं। जो कि वो जो पथरी के लिए दवाइयां लेके आई हूँ, तो जी, उसमें भैया पता लग सकता है गैस वाली कौन सी है? आ, आपने मदर टिंचर सारी लेके आई होंगी ना, जी, जी भैया। और नक्स भूमिका लेके आई होंगी। हाँ जी, नक्स भूमिका गैस की है, ठीक है भैया। ठीक अच्छा है। भैया, ये जो वो भैया थे ना जिनसे हम्म। मैंने लिए, तो वो बोल रहे थे कि ये जो जिनकी चार 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 गोली लिखी हुई है ना, बोल रहे कि दो दो गोली देना, और जो 5 5 बूंद लिखी है कि नहीं, दो दो बूंद ही देना, और इतनी बार मत देना, एल्कोहल होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, चिंता ना करो। हम यही फॉलो करें ना जो हमारा है। हाँ हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। समापन की ओर चलें या किसी को कुछ और कहना है? किसी को हंसने का मूड नहीं है भैया, सब सीरियस हो गए लगता है। ऐसे शैतान का नाम लिया, हंस हंस के फिर भी याद दो। आप ये सोचो कि मैं तो 2003 में ही बच गया, आ गया कैंसर से। हाँ, सिर्फ एक ही फार्मूले पे, माना ही नहीं। आनंद भी आ गया है। मैं हूँ भैया, मैं हूँ, बता सुन रहा हूँ, ये वीडियो ऑफ था। अच्छा। जी, क्या कर रहा है ये तो मुंह दूध पी के आया है। खीर खा रहे हैं, खीर के बड़े शौकीन है। अच्छा, खीर खा रहा है, जी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है विवेक भैया। जसवाल और अनीता मीठ, 2 जनों ने हैंड रेस किया है। अब अनीता दीदी को तो लगेगी डांट पड़ने वाली, लग रहा है। देखिए जरा सवाल डांट पड़ने लायक है, कैसा है? भैया मैंने तो आपसे डांट खाने के लिए ही हैंड रेस किया है, तो जी अच्छे से सो जाऊंगी ना डांट खा के। जी बताइए। भैया मुझे ना बस वही पूछना था, जो मैंने उन्होंने मुझे बताया नंबर, क्या उसको लिख के रखना है या उसको बोलना है? बोलना है 45 बार, समझना। आप एक काम करो, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड ही लगा लो, ठीक है। ठीक है भैया, लगवा लेती हूँ। याद रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है भैया, जितनी बार मोबाइल खोलोगी उतनी बार जब खोलो तब 45 बार बोल लेना।
तो भैया जैसे 32,194 है तो बस ऐसे ही बोलना है 32,194 32,194 बोलिए, 32,194 बोलिए, 32,194 बोलिए। ठीक है भैया, ठीक है। शुक्रिया। संजय चरण दास जी। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, इच्छा ये है, जो ये अपनी होम्योपैथिक दवाई है, ये इसमें कौन कौन सा साल्ट डला हुआ है, कौन सी जड़ी बूटी से बनती है, इसकी थोड़ी आप डिटेल से बता दे तो हमें जड़ी बूटियों की है ना उसमें बढ़ाने के लिए योगदान मिलेगा। थोड़ी आप यह मदद कर दो। होम्योपैथी की जो आज के समय में भारत में जो उपलब्ध हो रही है ना दवाइयाँ, उसमें 80% जो दवाएं हैं वो अमेरिका के पेड़ पौधों से पाई जाने वाली है। सच्चाई ये है, 80% तक की होम्योपैथी की दवाएं ऐसी है जो हमारे देश के पेड़ पौधे से नहीं बनी हुई है। ठीक है। 20% जब से भारत के होम्योपैथी चिकित्सकों ने काम करना शुरू किया और भारत की कंपनियों ने इस पे काम करना शुरू किया, उसके बाद से आंवले के भी होम्योपैथी बन गए, हरड़ के भी बन गए, बहेड़ा के भी बन गया, तुलसी के भी बन गए, अर्जुन की छाल का भी बन गया, पुनर्नवा का भी बन गया, अश्वगंधा का भी बन गया। लेकिन इससे पहले आप जैसे जितनी भी दवाओं का नाम आप सुनेंगे, जो टेढ़े नाम सुनेंगे ना, वो सभी यहाँ के नहीं है। उससे मिलती जुलती जड़ी बूटियां हो सकती है, जैसे मिलती जुलती, लेकिन जो दवाएं हैं वो असली में बाहर की है। मतलब वहां के पैदा होने वाली, जिस देश में इस पे ज्यादा काम हुए थे, उस देश की जड़ी बूटियों का ज्यादा इस पे प्रयोग किया गया है। और जब से भारत में इसका काम शुरू हुआ, तो भारत की जो कंपनियां रही बनाने वाली, उन सभी ने इसके ऊपर फिर ज्यादा काम करते हुए भारत में पैदा होने वाली जड़ी बूटी, जो पीपल है, आप जाइए, नीम है, पीपल है, ये सारी मिलती है। मैंने बहुत पुरानी एक किताब पढ़ी, सबसे पुरानी किताब, उन किताबों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों के नाम, जो नाम रखे, वो भारत में नहीं थी। तो इससे ये साबित होती है कि आज के समय में जो सबसे ज्यादा, ऐसे हर किसी की बनती है, अदरक की भी है, तेज पत्ते की भी है, दालचीनी की भी है, जमालगोटे की भी है, पत्थर चट्टे का भी है। ठीक है। इन सभी का हमारे देश में जो जड़ी बूटी है उन सबका है। आपको कोई भी होम्योपैथी का नाम है, आप उसको सब सर्च करेंगे तो उसके साथ उसका नाम आएगा, कौन सा नाम है। आपको अगर लगता है कि हाँ ये मेरा सुना हुआ है, ठीक है, जैसे लहसुन का है एलियम सटाइवा, ठीक है, प्याज से बनने वाली एलियम सीपा, ठीक है, चांदी से बनने वाली अर्जेंटम नाइट्रिकम, एनाकार्डियम, इस तरीके से जो अलग अलग धातुओं से बनने वाली है, हमारी जड़ी बूटियों से बनने वाली है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो हमारे यहाँ नहीं, और कुछ दवाएं ऐसे हैं जो नोजोड्स हैं, जो अभी जैसे ब्लेंटा ओरिएंटल है, वो मेरे ख्याल से वो अपने यहाँ तेल चट्टा होता है ना, तेल चट्टा जो सिंक के पास लग जाता है, कीड़ा, क्या बोलते हैं उसको, आनंद भैया, ये हेमंत भैया, क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में कॉकरोच, तेलचट्टा। हाँ, कॉकरोच से बनने वाली दवा है। और आपको बताऊं, दमे की सबसे उत्तम दवा है। सिंह के पास भैया पशुओं को जो लगता है ना, हाँ, किलेनी बोलते हैं, किलेनी। तो इस तरीके की बहुत सारी दवाएं ऐसी है जो हमारे देश की है। बहुत सारे ऐसे उनके नोजोड्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते। और होम्योपैथी में कार्सोसिन नाम की दवा आती है, वो कैंसर के पस से बनती है। हिपर सल्फर नाम की दवा है, ये नोजोड्स है, ये मवाद से बनती है, हमारे जो पीव होते हैं, मवाद होते हैं, उससे बनती है। हाइड्रोफोबिनम दवा जो है वो कुत्ते की लार से बनती है, कुत्ते की लार से बनती है। नाजा जो है मतलब सांप के जहर से, उसके सांप के जहर से बनती है। भैया इतना इतना बता देंगे तो यूज करने बड़ा दिक्कत होगी, रहने दीजिए। यहाँ पे जो सारे हैं सब नीडर हैं, डरपोक कोई नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आप लोगों को एक छोटी सी बात है, एक चीज ध्यान रखिए, जिस आदमी के बगल में सपेरा हो और फिर भी सांप से डरे, तो उससे तो भैया गंगा जी कहीं पास में हो तो वहीं डुबकी लगा ले, नहीं तो एक चुल्ली पानी ले, उसमें नाक को रगड़ ले। जब आपके पास बहुत ही अच्छा हथियार, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, आयुर्वेद की जो असली परिभाषा है ना, लोग सोचते हैं आयुर्वेद मतलब दवाई,
नहीं, आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाली ज्ञान। वेद, वेद किसको बोला गया? वेद को अगर दूसरा भाषा रखा जाए तो ज्ञान है। आयु की रक्षा करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान। और सब दवाओं में पड़ गए आयुर्वेदिक दवाई बता दो भाई, आयुर्वेदिक दवाई बता दो, आयुर्वेद वेद का वो ज्ञान भी तो बता दो भाई। साफ सी बात है, मोह माया लोभ लालच से परे हो जाओ, ईर्ष्या से परे हो जाओ, आदि बीमारी तो ऐसी दूर हमारे शरीर से। शरीर में कष्ट होता है ना, शरीर में कष्ट होता है। कोई कहता है यार शरीर पे पड़ेगा तब पता चलेगा। मैंने कहा जब शरीर पे पड़ेगा तो शरीर को दर्द पर होगा, लेकिन जब मन पे पड़ता है ना तो शरीर भी कंट्रोल नहीं रहता। और जब मन मजबूत होता है, किसी को उदाहरण आज ही मैंने किसी को बोला, कहते फोन आया भैया मर रही हूँ, ये मतलब ऐसे लगा कि अभी की अभी 20 साल की बीमारी 4 दिन में ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जी आपकी बीमारी तो अभी ठीक हो जाएगी, अब भी क्या अभी? करे कैसे? मैंने कहा आपके बेटे को, मतलब थोड़ा सा गलत लिया उस वक्त, मैं कहा आपके बेटे को अभी कुत्ता काट जाए तो आपका ये पेट की समस्या, जो पेट में दर्द हो रहा है, गैस की समस्या है, उसको लेके आप बैठी रहोगी या बेटे को लेके हॉस्पिटल भागोगी? अरे पागल है क्या भैया, आप कैसी बातें करो? मैं बेटे को लेकर हॉस्पिटल, मैं कहा उस वक्त आपका पेट दर्द कहाँ गया? उस वक्त आपकी गैस की समस्या कहाँ गई? ये जो इस बीच में जो भाव बने, उस भाव को पहचानना है। मतलब आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कई बार, कई ऐसी परिस्थितियों में होता है कि मैंने एक जगह कहानी भी पढ़ी थी कि जैसे ही कई बार फिल्मों में भी आप देखा होगा, मतलब फिल्मों की बात नहीं है लेकिन वो मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं, एक किसी को होश में लाने के लिए, मतलब वो कोमा में जैसे पड़ा हुआ था, अवचेतन मन में, सारे कर्म करने के बाद उसको कुछ भी सुखबुगाहट नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी के चरित्र पे हनन करने का प्रयास किया गया, उसके अंदर मूवमेंट आनी शुरू हो गई। यानी वही ब्रेन जो पूरी तरह से निष्क्रिय बना पड़ा था, किसी भी चीजों को आगे कमांड ही नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसके घर के इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी गई तो उसके अंदर, और ये इस तरीके से नहीं किया गया था इलाज के रूप में, उसको जैसे वहां से देखो कि जो लिखा हुआ था कहानी में कि वैद्य जी गए बहुत ऐसे, और वो सारी चीजें देख के आए, उन्होंने दवाई दी, नहीं समझ में आया सारी चीजें, तो उन्होंने उनके घर में जैसे धर्मपत्नी ऐसे बगल में, तो किसी और को चोर बना के, मतलब ऐसे बना के उनके घर में उनकी धर्मपत्नी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करी गई, मतलब सिर्फ एक उनको सही करने के उद्देश्य से। सामने वाले में सेंस आ गया। कहां से आया? कहां से आया? मन से बड़ा कुछ नहीं है। मन जिसका जितना मजबूत, वो बिंदास। कई बार लोग कहते हैं यार इनकी तो सांसें अटकी पड़ी है, बस अटकी पड़ी है। वो सांसें, आपने कई बार अपने हमारी परंपराओं में सुना होगा कि आखिरी समय चल रहा है, गायदान हो गया, तुलसी दल डाल दिया गया, और न जाने कब सांस बंद होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति, उनका विशेष व्यक्ति जिसकी उनकी आंखें बाट जो रही थी, वो बोल नहीं रहे हैं, पड़े हैं, और जैसे ही उसके उनके वो आ जाता है और उनके प्राण निकल जाते हैं। ये क्या, ये जो था उस बीच में, ये मन ही तो है। तो हम सभी को अपने मन के ऊपर काम करना चाहिए। और मन बाकी सब चीजों को सही करने के लिए, अभी मान लिया कि आपके चेहरे पे ना कोई वो हो जाए कील मुहासे, तो इसके लिए बहुत कुछ ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, साफ सफाई करेंगे, सारी चीजें करेंगे। मन को साफ कीजिए, और मन को साफ करने का सबसे आसान तरीका है खुद पे इतना भरोसा, जो भी दीदी ने बोला कि आपका भरोसा, आपका विश्वास इतना हो कि डर उसके सामने, मतलब चूहा दिखे, चूहा, आप हाथी तो चूहा दिखे। चलिए इस चौपाल की समापन की ओर लेके चलते हैं। अभी विवेक जसवाल और सुशांत गरबरे, रेणु वर्मा, निधि और मेलक कोलकाता, सिर्फ आधे आधे मिनट का समय दूंगा। ठीक है, ये
निधि दीदी, वंदे मातरम। ये जो निधि दीदी है ना, जहां तक मुझे याद है, इन्होंने डर को जीता है और दर्द के साथ खुश रह रही हैं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वो आज क्या हुआ ना, सांप घर में घुस गए। और क्या बात है, बढ़िया, मजा आ गया। फिर तो आज तो आपका दर्द भाग गया होगा, हैं? आज वो पक्का दर्द भाग नहीं, गया होगा आपका, आज चलने में बन गया होगा, आप दौड़ी होंगी फिर तो। इतना जोर से, जितना ताकत था ना, इतना जोर से चिल्लाए ना, हमको इतना घबराहट जैसा हो रहा है ना अभी। मतलब हम नहीं चिल्लाए, दूसरी लेडीज लोग पार्किंग एरिया में मेरा घुस गया था, तो रेंटर नीचे से इतना जोर से वो चिल्लाई ना, हमको लगा उन्हीं को काट लिया। अब उनको देख के हमको भी घबराहट हो गई बहुत ज्यादा। तो क्या करें। कुछ नहीं, जो करना था कर दिया। तो बहुत घबराहट जैसा हो रही है, एकदम पसीना पसीना जैसा लग रहा है एकदम। कोई बात नहीं, घर में अगर ऐसे अगर बात है तो होम्योपैथी में एकोनाइट ऐसी अवस्था में, और रेस्क्यू रेमेडी, ये 2 होम्योपैथी की दवाई है। बहुत अच्छी दवा है, घबराहट बेचैनी की किसी भी कारण से हो रहा हो, ये दोनों है तो बहुत अच्छी बात। नहीं मेरी है भैया, मैं तो बात की बात कर रहा हूँ, अब रुक जाओ, आप बोल, आपने जो बोल दिया बोल दिया। अगर होम्योपैथी में दवाएं हैं तो एकोनाइट और रेस्क्यू रेमेडी, ऐसी अवस्था मतलब किसी भी तरह की घबराहट बेचैनी अपनी टाइप का हो, डर जैसा हो मन में, उसके लिए दोनों बहुत अच्छी दवा है। घर की चीजों में हमारे पास जो है, सौंठ बहुत अच्छी चीज है। सौंठ आपको पानी में उबाल के पीना चाहिए। सौंठ 2-3 चुटकी सौंठ, थोड़ा सा घी डाल लीजिए, उसको पी लीजिए। नहीं, तीसरी चीज ये भी नहीं है तो आपकी जो भी नोजल चल रही है, अपोजिट जो चल रहा है, ऐसे उंगली रख के देखिए, एक से सांस तेज होगी, एक से कम होगी। किससे कम है किससे ज्यादा है, पकड़ के देखना। ऐसे उंगली रखिए, अरे पहले उंगली रखिए, फिर महसूस कीजिए किधर से हवा तेज है, लेफ्ट से। तो उसको बंद कर दीजिए। बस इसको 5 मिनट तक बंद रहने दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, बंद कीजिए। क्या हो गया, हटा क्यों दी? नहीं नहीं, आपसे बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि आप तो डर ही खत्म करते हैं ना। तो आज इतना घबरा गए ना, हमको लगा कि मेरा भी जान गया। कोई बात नहीं, कहाँ गया गया तो बताओ, ढूंढ के लाता हूँ। और अभी तो क्या बात है, बांस घाट, फतुआ घाट, अगम कुआं सब दूर है, बहुत दूर है। हाँ, वो तो सब आपको पता ही, आप पटना के हैं तो। आप तो उल्टा चलोगी तब भी ना पहुंचो वहां। चलिए ठीक है। ठीक है भैया, बंद। सोनिया खान दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कर्जा मुक्त हो गई, बहुत बहुत बधाइयां दीदी, बहुत बहुत बधाइयां। मैंने सोचा फीडबैक दे दो अभी मैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है। 2.5 मंथ में भैया 1 लाख का। 2.5 महीने में 1 लाख का कर्जा खत्म। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया दीदी। क्या क्या करी ये भी बता दो, ताकि बाकी लोग भी थोड़े बहुत करेंगे। मेहनत तो करी ऐसा नहीं है, मेहनत तो, काम तो अपना है ही, काम तो आप बीमार रह के भी करी। ठीक है। भैया वो ग्रैकलेस नाशक तेल था जो, जी, वही जलाया था, मतलब गुड़िया जलाया करती, मैंने उसको ही बोल रखा था, तो वही जलाया करती। तो उसके बाद मतलब 2.5 महीने हुए उसने तकरीबन जलाते हुए। जी। तो 1 लाख रुपया आज हम अभी बैठे बैठे बढ़ा भी रहे थे, भी 1 लाख रुपया कर्जा जो लास्ट का था वो फिनिश हो गया भैया। अब प्रॉपरली तरीके का जो मकान था वो अब पूरा हो गया। पहले तो किराया दे रहे थे ना उसका, भाई जिसका ले रखा था तो देना तो था ही, तो वो तो एक किराया था ना, बार बार दे रहे थे। तो अब अपना हो गया ये बिल्कुल एकदम तय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। क्योंकि ये चौपाल जो है ना, ये चौपाल अनुभवों का चौपाल है। यहाँ से सबसे बड़ी चीज है कि जो ज्ञान मिलेगा ना, उस ज्ञान में बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा करने में। अगर हम अप्लाई भी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सारा हुआ है उमेश पांडे जी की पुस्तक चमत्कारी तेल के स्वाध्याय से। उसको पढ़ने को मिला, उसकी बातों को आप सभी के सामने जग जाहिर किया, और आप सभी के विश्वास ने, आप सभी विश्वास करके उसे किए, उसके परिणाम है।
और बहुत ही सरल है। उसका नाम रखा गया है ग्रीक कलेश नाशक। ये 3 तेलों के मिश्रण से बनता है, नीम का तेल, कपास का तेल और अलसी का तेल। नीम का तेल 50 ml, कपास का तेल 50 ml, अलसी का तेल 100 ml, और इसमें 10 लौंग फूल वाली, इसे कूट के बारीक पाउडर करके उसमें डाल दीजिए, और बत्तियां गोल वाली या लंबी वाली आप उसमें डाल के छोड़ दीजिए। 1 बत्ती रोज पीतल के दीपक पे आपको घर में जलाना है। इससे गृह क्लेश, ऐसा नाम रखा गया था गृह क्लेश, लेकिन ये घर में बहुत सारी चीजों में, चाहे वो आपके व्यापार में दिक्कत आ रही हो, व्यापार में अनबन, मतलब उसमें जो कुछ लाइनें लिखी हुई थी ना, पति पत्नी, परिवार, भाई, काम धंधे, कहीं भी अनबन हो रही हो, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत हो रही हो, उन सभी का क्लेश, और जिस घर में क्लेश, जहाँ आनंद भी होंगे, एक हनुमान जी की, मेरे ख्याल रामचरितमानस में चौपाई है, जहाँ सुमति वहां संपत्ति न, ऐसे कुछ है। हेमंत भैया, आनंद भैया, आनंद भैया चौपाई सुना दीजिए जरा। भाई याद तो नहीं है भैया, देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तो था ना कि ऐसे ही है ना, जहाँ सुमति वहां संपत्ति न दाना, मतलब जहाँ सुमति है, जहाँ कलेश नहीं है, वही संपत्ति है। चाहे वो संपत्ति पारिवारिक सुख का हो, या वो संपत्ति आपकी आर्थिक सुख का हो, या वो संपत्ति व्यवहारिक सुख का हो, या सामाजिक सुख का हो, वो तभी मिलेगा जब सम्मति रहेगी, सुमति रहेगी। जहाँ कुमति वहां विपत्ति न दाना, मतलब जहाँ कुमति है वहां विपत्तियों का तो भंडार पड़ा रहेगा। तो गृह क्लेश नाशक आपके सभी क्लेशों का नाश करते हुए, और जब बाहर का क्लेश तो फिर भी चलता है, जब घर का जो क्लेश होता है वो बाहर भी काम करने नहीं देता। खैर दीदी का तो ऐसे भी घर का बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनके ऊपर कर्ज मुक्त किया, और दीदी को मैंने बोला भी था, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, दिल से धन्यवाद कि आपके अनुभव से और अन्य भाई बहनों का विश्वास का स्तर बढ़ेगा। दिख गया भैया, बोले क्या? हाँ बोलिए भैया। जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निदाना। जी जी। अब जल्दी जल्दी ले लेते हैं, 1-1 मिनट में। और रेणु वर्मा दीदी, सोनिया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका तो ऐसे भी धन्यवाद क्योंकि आपने मंत्र चिकित्सा का भी प्रयोग करके बहुत सारे परिवारों को लाभ दे रही हैं। रेणु वर्मा दीदी बोलिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी वो बेटे के सिर में बहुत दाने हो गए और वो वाइट वाइट मुंह के हो गया। अभी घर में नींबू है? हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं, सरसों के तेल में नींबू का रस मिला के मसाज कर दीजिए, थोड़ा सा रोएगा, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। नहीं बड़ा है बेटा तो भाई। तब भी रोएगा क्या? बड़े आदमी को हाथ कटता है तो वो नहीं रोता क्या? ठीक है। बस यही है कि जोर से नहीं चिल्लाएगा, उछलेगा नहीं, बस यही तो होगा। जलन फिर वो लगा के तो बोले ये ना, लगे ना, रहने देना। नहीं रहने दीजिएगा, रात भर के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है। डाली बीबी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। बात पूछना था, कीटनाशक दवा अगर कोई खा ले घर में, हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करना चाहिए? कौन सा दवा खा ले? जहर वाली? हाँ, कॉकरोच मारने वाला कीटनाशक। अच्छा, कीटनाशक दवा। देखिए, अगर गाछ में देने वाला दवा, कोई भी दवाई अगर खा लेता है, कोई भी जहरीली दवा खा लेता है, किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई स्त्री ने खाया तो किसी भी स्त्री का 1 गिलास मूत्र पिला दो। अच्छा। अगर कोई पुरुष खाया है तो किसी भी पुरुष का 1 गिलास मूत्र पिला दो। या उल्टी कराने, कांचा गंगा हंसो मत, ठीक है, ये सच में कि बहुत ही कारगर दवा है। आयुर्वेद में मानव मूत्र को विषनाशक ही कहा गया है, विषनाशक ही कहा गया है। यहाँ तक कि स्वमूत्र चिकित्सा की पुस्तकों में और उनके जो संस्कृत के श्लोकों में, सांप काटे हुए व्यक्ति को भी अगर हम किसी आते जाते वहां पर उपस्थित व्यक्ति का मूत्र पिला देते हैं तो सांप का जहर कम हो जाता है, नष्ट, ऐसे तो वहां लिखा हुआ था नष्ट ही हो जाता है। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये ऐसा है कि हर हाल में मिलना है,
बाकी दूसरी चीजें उल्टी कराने के लिए मुलेठी ले लो जी, या राई को करीब 100 ग्राम राई, इसको पीसो और पीसने के बाद 1 गिलास पानी में घोल के पिला दो तो वो सारा उल्टी करेगा, खूब खूब उल्टी करेगा। या 100 ग्राम मुलेठी को 1 गिलास पानी में कच्चा घोल के, मतलब उसको गर्म नहीं करना है, कच्चे ही मुलेठी का पाउडर पिलाने से जीभ बहुत ज्यादा मिचलता है और उल्टी होती है। लेकिन जब उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो ज्यादा मात्रा में जब हम मुलेठी का सेवन करते हैं तब भी उल्टी होती है। मुलेठी 90% घरों में मुलेठी नहीं मिलना, ठीक है ना। राई है और सरसों है, इसको पीस के पीने से उल्टी होती है, भरपूर उल्टी होती है। जी लेकिन भैया। 1 चम्मच 2 चम्मच से उल्टी नहीं होगी। कम से कम 50 ग्राम राई को पीस के 1 गिलास पानी में घोल के पिलाने से उल्टी होती है। मतलब उल्टी कराना ही उसका पहला उद्देश्य है। मतलब सबसे ये बोल रहे हैं जो नमक पानी पिलाना चाहिए। नमक पानी से उतना ज्यादा उल्टी आती नहीं है। वो नमक पानी पी के आप अपनी उंगली डाल के उल्टी कर सकते हो, तब उल्टी होती है। नमक पचाने की क्षमता हम सभी में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो राई का जो घोल है ना, वो पचाने की क्षमता नहीं है। जी भैया। ठीक है। सुशांत भैया, घर से बार बार फोन आ रहा है, थोड़ा जाने का समय दे दीजिए, नहीं तो पता चला चौपाल पे। जी जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मुझे एक एक छोटी सी गोष्ट पूछनी थी कि मेरी बेटी अभी पूना में रहती है और उसको मैंने अभी हॉस्टल में रखा है, 2-4 दिन हो गए ऐसे ही। लेकिन उसका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए कुछ होम्योपैथी या कोई कुछ दवा हो सकती है क्या? मन नहीं लग रहा है, पीछे मैंने एक दवा का नाम बताया था, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे क्योंकि थोड़ा सा टेढ़े नाम ज्यादा याद नहीं रहते। जी 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 ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। अनीता मिर दीदी। भैया अभी जो आपने ये बताया ना पीतल के उसमें तेल बना के जो बाती जगानी है, तो भैया जैसे किसी का मुकदमा ही ना खत्म हो रहा हो, लटक ही रहा हो, या किसी को जॉब ना मिल रही हो, उसमें भी ये यूज किया जा सकता है। ये यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे चमत्कारी तेल की पुस्तक में उन सभी के लिए अलग अलग तेल के दीपक भी हैं, लेकिन ये तो एक साधारण सा तेल है जिसका प्रभाव कई जगहों पे देखा गया है। जैसे भी आपने देखा कर्जे मुक्ति में काम आ गया, जबकि कर्जे के बारे में तो लिखा ही नहीं था। कर्जे के लिए तो था कि सरसों के तेल में नमक का टुकड़ा डाल के रोज दिए जलाएं तो उससे कर्जा कम होता है, लेकिन ये कर्जे में भी काम आया क्योंकि आपके व्यवसाय पे काम आता है। जी। और बाकी सफलता के लिए मालकागनी के तेल का है, अखरोट का तेल का है, और नाग केसर या पता नहीं और कौन कौन से तेल हैं जहाँ पे आपके काम बनते हैं। ठीक तो है। फिर भैया वो तेल मतलब आपके पास है या मार्केट से लेने पड़ेंगे? मेरे पास किताब है, आप किताब पढ़िए, ठीक है, और तेल बाजार से लीजिए। तेल जब बाजार से ना मिले तो स्वस्थ समृद्ध परिवार को बता दीजिएगा, उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। तो भैया उतनी देर जो ये पहले बताया था वो तो मिल ही जाएगा, वो करके देखा जा सकता है ना? हाँ हाँ, कोई खेत थोड़ी बिक रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है भैया। और एक चीज और बता दो कि क्या था, चलो छूट गया। हाँ जी भैया। कुछ अभी याद आया था बोलने के लिए, लेकिन रह गया। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट जो है नारी सुरक्षा की तैयार हो जाएगी, जहां पे आपको वो सभी चीजें जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से हम पढ़ते हैं उन पुस्तकों का वहां पे होगा। आप वहां से पुस्तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन अपने परिवारों के लिए, अपने जानकारों के लिए, मतलब इस वेबसाइट का, जैसे हम अमेजन का वो देते हैं ना कि जी आप यहाँ अमेजन से ले लो, इस वाली साइट से ले लो, उसी तरीके से एक वेबसाइट है, वेबसाइट तैयार हो रही है जिसपे नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, पुस्तकें, पॉपुलर बुक डिपो, यानी जो मैंने पढ़ा है, जो पुस्तकें सरल भाषा में है, वो पुस्तकें वहां पे उपलब्ध होगी। और उस पे जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो डिस्काउंट आप सभी में बांटा जाएगा। मतलब एक बचत, आप लोगों का एक बचत व्यवसाय शुरू होगा। इस चीज को समझने के लिए 11 बजे मीटिंग होती है नारी सुरक्षा की,
जिसमें हम सीखते हैं स्वास्थ्य रक्षक कैसे बने। क्योंकि चौपाल पे कई बार क्या होता है कि हम उन चीजों को बताना चाहते हैं कि कैसे तैयार हों हम अपने आप को, तो वो समय का अभाव रह जाता है प्रश्न उत्तर लेने में। तो उसके लिए नारी सुरक्षा की 11 बजे की मीटिंग में स्वास्थ्य रक्षक बने कैसे बने उसके ऊपर ज्ञान की चर्चा। कल बात होनी है नारी सुरक्षा में पिछले 8 सालों में लिकोरिया, सफेद पानी, माँ बहन बेटी नारी शक्ति को जो सबसे ज्यादा तंग करने वाली, हड्डियों को गलाने वाली लिकोरिया के बारे में कहा जाता है कि हड्डी गलती हड्डी, मतलब जो कहावत है इसमें हड्डी गलती है। तो ये बीमारी पिछले 8 सालों में जितने भी संपर्क में आए भाई बंधु, उन सभी के ऊपर रसोई घर से या सरल उपचारों से, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, किन किन औषधियों से परीक्षित कर लिए, उन परीक्षित ज्ञानों का परिचर्चा होगी। तो उसके लिए आपको 11 बजे की इसी लिंक से, जो लिंक से आप चौपाल में जुड़ते हैं, इसी लिंक से जुड़ेंगे नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने अभियान में, और साथ ही साथ घरेलू बचत व्यवसाय की जानकारी मिलेगी। ये जानकारी कोई खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि आपको कोई चीज पसंद है, जरूरत है, आप उनकी वेबसाइट पे गए, आपने अपना साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, जैसे अमेजन में कर लेते हैं हम लोग, साइन इन कर लेते हैं, अपना एक पेटीएम में कर लेते हैं, इस तरीके से अकाउंट बन जाता है, मीशो पे कर लेते हैं, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आपकी एक आईडी बन जाएगी, उस आईडी को एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेट कराने का अलग प्रोसीजर है, वो बता दिया जाएगा। नहीं भी एक्टिवेट कराते हैं तब भी आपके पास वहां पे ऑप्शन दिखेगा कि यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध होंगी, लेकिन फिलहाल में पुस्तकें और हर साल हर घर की जरूरत बन पड़ी आज के समय की मोबाइल और नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, ये उपलब्ध होगा आने वाले समय में, जो वेबसाइट पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और अभी उसकी भरभली काम हो रहा है कि आपके पास एक लिस्ट दे दिया जाएगा कि हमारे पास इन किताबों का है, उन किताबों में से आप जो भी किताब ऑर्डर करते हैं उसका जो भी डिस्काउंट स्वस्थ समृद्ध परिवार को दिया जाता था, उसी डिस्काउंट को आप सभी के परिजनों में बांटा जाएगा। मोबाइल्स में भी ऐसा ही है, आपको कोई मोबाइल चाहिए, आपके घर में किसी को मोबाइल चाहिए, तो आपने अपने बाजार में उपलब्ध या ऑनलाइन जाके उस मोबाइल को पसंद कीजिए और उस मोबाइल की फोटो, मॉडल नंबर आप मोनिका बहन है उनके मोबाइल पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। वहां से आपको एक रेट आएगा, उस रेट के अनुसार आप मोबाइल परचेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ जी यहाँ से किफायती है तो आप वहां से ले सकते हैं। जब आप लेंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, उसी डिस्काउंट में से डिस्काउंट आपके पूरे परिवार को, मतलब जो नारी सुरक्षा से जुड़े हुए होंगे आपके माध्यम से, आप जिनके माध्यम से आए हैं उन सभी में बांटा जाएगा। मतलब घरेलू बचत व्यवसाय, हमने किसी को रास्ता दिखाया और उन्होंने कुछ काम किया तो उसका बेनिफिट। इसी के साथ आज की चौपाल का करते हैं समापन। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में और सुबह 11 बजे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत घरेलू बचत व्यवसाय और लिकोरिया, सफेद पानी, श्वेत प्रदर्भ पिछले 8 सालों में स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से किन किन उपचारों से बहनों को, बेटियों को, माताओं को कष्ट मुक्त किया गया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।